कुछ मंदिरों में हम माँ काली की तो कुछ अन्य मंदिरों में माँ गौरी की प्रतिमाएं देखते हैं। क्या अंतर है देवी के इन दोनों रूपों में? सदगुरु बता रहे हैं कि ये रंग से नहीं, अस्तित्व की ज्योमिति से जुड़ा है। प्रश्न: सदगुरु, भारत के मंदिरों की जो मूर्ति कला है वे क्या सिर्फ सौंदर्य के लिए है या वे यंत्र की तरह किसी खास मकसद से बनाई गई है? कृपया ये भी बताएं कि यंत्र कैसे बनाया जाता है। सदगुरु कहते हैं, तो आप यंत्र बनाने की तकनीक सीखना चाहती है। इन देवताओं के नष्ट होने की वजह किताबी ज्ञान ही था। पहले यह ज्ञान हमेशा अनुभव के स्तर पर एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचता था, मगर समय के साथ जब यह क्षमता कमजोर पड़ी तो लोगों ने इन चीजों के बनाने की विधि को लिखकर रखना शुरू कर दिया। वास्तव में इन ग्रंथों के आने के बाद ही कर्म कांडों में विकृति आनी शुरू हुई, क्योंकि फिर कोई भी उसे पढ़कर चीजें बना सकता था, चाहे वह काम करे या ना करे। उन्होंने सिर्फ लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर चीजें करनी शुरू कर दी। इसलिए मुझे उस दिशा में ले जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं उस दिशा में कभी न जाने का पक्का इरादा करके बैठा हूं। तो हम इस बारे में कोई किताब नहीं लिखना जा रहे कि आपके घर में कोई यंत्र कैसे बनाया जाए, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। किसी को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए जब तक कि यह ज्ञान आपको अपने भीतरी ज्योमिति के बोध से न मिले। अब सवाल यह है कि क्या यह मूर्तियां सिर्फ सुंदरता के लिए है? सौंदर्य शास्त्र के लिहाज से यह बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप लिंग भैरवी को देखें तो मैंने उन्हें किसी खूबसूरत स्त्री की तरह नहीं बनाया है, मगर उन्हें इस तरह बनाने की वजह यह है कि स्त्रैण के दो आयाम है, जिन्हें पारंपरिक रूप से काली और गौरी कहा जाता है। लोगों को लगता है कि यह सिर्फ रंग से जुड़ा मामला है, काला रंग और गोरा रंग, मगर इसका रंग से कोई संबंध नहीं है। हम हमेशा राग शब्द का प्रयोग करते हैं, जो भारत में चीजों के गुण के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जब आप एक खास गुण पैदा करते हैं तो आपके दिमाग में एक खास चित्र, एक खास रंग उभरता है। उसी के आधार पर हम किसी ध्वनि, स्पंदन, काम, वातावरण के लिए एक खास रंग तय करते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें आखिर में एक रंग की झलक पैदा करती है। मंदिरों में जो स्त्री रूप होते हैं वे या तो गौरी के या काली के होते हैं। दोनों काले ग्रेनाइट पत्थर से बने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक को सफेद संगमरमर से और दूसरे को काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया हो। तो शाह और श्वेत सिर्फ त्वचा के रंग या अच्छे और बुरे के संदर्भ में नहीं है, बल्कि जीवन के अलग अलग आयामों के संदर्भ में है। इसे अस्तित्व के दो अलग अलग आयामों के रूप में देखा जाता है, और दुनिया में चीजों के घटित होने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है। शाह यानी काला रंग उग्रता का प्रतीक है। गौरा या गौरी सौम्य होती है। सौम्य रूपों को आमतौर पर मुख्य देवता के सहचर के रूप में पूजा जाता है। शिव होंगे तो उनके बगल में गौरी होंगी, वह उनकी पूरक है। मुख्य शक्ति शिव है, गौरी बस पूरक की तरह वह मौजूद है, क्योंकि वह सौम्य, सभ्य, घरेलू स्त्री है। काली हमेशा अकेली होती है, उनके बगल में कोई पुरुष रूप नहीं होता, वह अकेले ही संपूर्ण शक्ति होती है। तो ये आकार या रूप सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से है या बस इनका सांस्कृतिक या दार्शनिक मतलब ही है?
दुर्भाग्यवश लोग हमेशा शाब्दिक अर्थ खोजते हैं, इसलिए इसके पीछे के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे कोई दर्शन या सिद्धांत नहीं है। यह कला ज्योमिति की है। आपको समझना चाहिए कि पूरब की कलाओं की कोई दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं है। यूरोपीय चीजों के पीछे हमेशा एक दर्शन होता है, एक सिद्धांत होता है। दर्शन का मतलब है कि आपने जो किया है उनके समर्थन में आपने एक तर्क दिया है। पूरब की कलाओं में अपना कोई दर्शन बनाने की परंपरा नहीं है। यह कलाकार हमेशा अस्तित्व की मौजूदा ज्यामिति के साथ एक समरूपता लाने की कोशिश करता है। इसलिए उसे तभी कामयाब माना जाता है जब उसकी गढ़ी हुई चीज अस्तित्व संबंधी किसी खास रूप के साथ अपने आप में तालमेल में हो। यही वजह है कि पूर्वी कलाकार कभी अपनी कलाकृति पर अपना नाम नहीं लिखती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अस्तित्व के किसी चीज की महज नकल ही की है। जब वह बिल्कुल सटीक नकल बना लेता है तो उसे खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि अब लोग उसका अनुभव कर पाएंगे। अस्तित्व में जो बड़ी चीजें घटित हो रही है उन तक ज्यादातर लोगों की पहुंच नहीं होती। इसलिए भारत में कलाकृतियों का संबंध सुंदरता से नहीं, ज्यामिति से होता है। अगर ज्यामितीय सटीकता हो तो हम बाहरी रूप में हाथ और पैर के सही आकार गढ़ने में बहुत ध्यान नहीं देते। इसलिए सुंदरता उसके बाहरी रूप रंग में नहीं है। सुंदरता उसकी ज्यामिति और आप पर पड़ने वाले उसके असर में है। इन देवताओं को गढ़ते समय बहुत सारी चीजें की जाती है। इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारे गढ़े हुए रूप में वह बात नहीं है, क्योंकि ज्यामितीय सटीकता पाना आसान नहीं होता, तो आसान तरीका यह है कि आमतौर पर छाती या गले के गड्ढे या माथे पर कहीं एक तांबे या सोने का बना धातु यंत्र लगा दिया जाता है, ताकि पत्थर के रूप में जो भी कमियां रह गई है उसकी भरपाई धातु से हो जाए। देवताओं को इसी तरह गढ़ा गया था। वे सब यंत्र ही है। धन्यवाद।